अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस खान टीकेडी। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जो बाकी सवाल रह गए थे पिछले एपिसोड में। तो पिछला एपिसोड बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था, तो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं एक एक्सरसाइज के 2 एपिसोड बना दिया करूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने बताया हुआ है हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है, वो किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो सेकंड जूस है इसका, वो भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। और बाकी जो ये ए 3, 4, 5, 6 है ना, ये हमने इसके बारे में पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक्स क्या थे और सिमेट्रिक्स क्या थे, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जुज़ नंबर ए से सबसे पहले हमने ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए ट्रांसपोज लेना है, बी ट्रांसपोज लेना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड किसकी होगी, राइट हैंड साइड के। यहाँ हमने प्रूफ करना है ए की वैल्यू भी दी हुई है और बी की वैल्यू भी दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्व। ठीक है। तो उसके बाद हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। पहले ए की वैल्यू हम लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस वैसे का वैसे, उसके बाद हम लिख लेते हैं बी की वैल्यू। ये उन दोनों की वैल्यू लिख ली है हमने। अब सिंपल इसे ऐड कर देंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ एंट्री के साथ हमने वैसे का वैसे ही ऐड कर दिया। तो 1 + 1 क्या होता है, 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2 होता है, 1 + 1 1 + 0 1 होता है। तो ये हमारे पास ए प्लस बी आ गया। तो अब हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए प्लस बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 2 2 3 1। सबसे पहले इस पर छोटी सी टी लगा देते हैं, ट्रांसपोज की अलामत है। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, 2 2 3 1। ट्रांसपोज के बारे में हमने पीछे अच्छे से डिस्कस किया है, तो ये हमने वैसे के वैसे लिख लिया। ठीक है। इस बल्कि इसका ट्रांसपोज ले लिया हमने, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमने वैसे का वैसे। तो ये हमने क्या लिख ली, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब हमने क्या करनी है, राइट हैंड साइड सॉल्व। ठीक है। ए का ट्रांसपोज लेना पहले, प्लस फिर बी का ट्रांसपोज लेना है। पहले ए का ट्रांसपोज बी का लेना है, फिर उन दोनों को सिंपल ऐड कर देना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो पीछे पेज पर जगह ख़त्म हो गई, तो मैंने फिर आगे पेज कर लिया। ठीक है। सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज लेना है। ए की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है, वो ऐसी की वैसी लिखनी है। अभी हमने 1 0 2 1, इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज कैसा होगा, यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन डाल देते हैं। उसके बाद जो रो है उसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है, और जो कॉलम है उसको रो में। ये हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। इसी तरह बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। बी की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है 1 2 1 0, ये बी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। स्मॉल टी डाल देंगे इसके ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर। उसके बाद एम्प्लाइज का साइन डाल के रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये बी का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है। ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना था, सिंपली ऐड करना है। ए का ट्रांसपोज की जो हमने वैल्यू निकाली है उसको हमने बी के ट्रांसपोज में ऐड कर देनी है। ए का ट्रांसपोज की हमने निकाली है 2, ये हमने ए के ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली है, और बी के ट्रांसपोज की हमने निकाली है ये वैल्यू। तो सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आंसर क्या सेम आया है कि नहीं आया। तो अब सिंपली इनको फर्स्ट एंट्री को हमने फर्स्ट के साथ किया है, इसी तरह सब एंट्रीज़ को आपस में किया है। अब इनको ऐड कर देते हैं, और अब हम मैच करते हैं। ठीक है। तो ये देखें, ये आंसर था हमारा 2 2 3 1, और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या सेम है, 2 2 3 1। तो इसी तरह हमारी यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये इक्वल हैं दोनों। और यहाँ पर उसके बाद लिख देंगे सो प्रूव्ड। इसी तरह हमने सवाल करने नीट ताकि हमें चेक कर फुल मार्क्स दे। तो हम कुछ जुज़ नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है ए प्लस टी, अगर हम जो है ए की वैल्यू
ए मैट्रिक्स को अगर हम ए टी के मैट्रिक्स में ऐड करें तो वो सिमेट्रिक है। तो हमने सिमेट्री के बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री एक ऐसी मैट्रिक्स होती है कि हम अगर ए का जो है इसका हम ट्रांसपोज लेना वो किसके इक्वल हो, वो ए के इक्वल हो। ये बात कर चुके हैं। ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हो तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो हम कर लेते हैं, ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। पहले ए की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है 1 0 2 1। इसका हमने ट्रांसपोज देना है, ठीक है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अब ए को इसमें ऐड करेंगे ना तो ये किस सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब ए हमारे पास अभी नहीं है, ये पूरी सपोज कर लेते हैं हम ए है, ठीक है। ये पूरी क्या है, ए है। इसका हमने अभी इसको प्लस करके इसका ट्रांसपोज लेना, वो किसके इक्वल होगी, वो ए के इक्वल होगी, ठीक है। जो इसका आंसर होगा यानी कि दोनों के सम के आंसर दोनों के इक्वल होगी इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे। तो अब हम इसमें ए ऐड कर देते हैं, ए ऐड प्लस ए टी। ए की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है 1 0 2 1 और प्लस जो हमने ट्रांसपोज अभी निकाला है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका होल का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। ये पूरी क्या हो जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी। फिर हम इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे, वो दोबारा किसके, ए के इक्वल आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 1। अभी हमने ऐड करना है इन दोनों को। तो ये देखें मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। हम मैंने सिंपली क्या कर रहा है, ऐड करा है उनको। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं 2 2 2 और ये 1, ये भी 2, ये सारे 2 आ गए। ईच एंट्री क्या है, 2 है। तो अब हमने क्या कहा था कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है होल किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। ये हमने कहा था। अब हमने ना ए का ट्रांसपोज लेना है, ये ए हो गई। तो हमने इधर कहा था कि ए का जो ट्रांसपोज होगा ना वो ए के इक्वल होगा। तो अब ये ए है, सपोज ये वाली वैल्यू क्या है, ए के इक्वल है। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो वो कह रहे हैं इसका ट्रांसपोज लेंगे वो ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए प्लस ए टी होल का ट्रांसपोज, ठीक हो गया। तो अब इसको हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, उसी की 2 2 2 2, इसी के इक्वल आ गया। तो अब बात वही हो गई हमारी, ए का ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल हो गया, ए के। तो यही हमारा आंसर है। तो सो प्रूव्ड। आगे आप यूँ लिख दें, यहाँ पर आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखें सो प्रूव्ड। सो प्रूव्ड के बाद लिख दें ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन एंड हो गया। तो इसी तरह अब हम एक जो सवाल है यूज़ करेंगे सिमेट्रिक का, बाकी आपने खुद करने की ट्राई करनी है। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता ना तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं फिर वो करवा दूँगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं, जूस नंबर 4। चलो जूस नंबर 6 करते हैं, 4 नहीं करते, जूस नंबर 6 करते हैं, बी के साथ करते हैं। बी माइनस बी का टी, ठीक है, वो इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन वगैरह मैंने पिछले जो थी व्लॉग्स या फिर वीडियो उनमें करवा दी थी। तो अब हम करने लगे हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है जब हम ए का ट्रांसपोज लें वो आए माइनस ए के इक्वल, या माइनस हम कॉमन ले लें या उसे, ठीक है, कॉमन ही लें। माइनस कॉमन लेंगे वो किसके इक्वल होगा, ए के ट्रांसपोज के। तो अब हम करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 1 2 1 0, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ट्रांसपोज लेंगे, इस किसके इक्वल आएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, 1 2 1 0, ठीक हो गया। ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है, बी को माइनस करना है बी के ट्रांसपोज में से, बी माइनस बी टी, ठीक है। बी हमारे पास क्या है 1 2 1 0, ये बी है और इसमें हमने अब क्या करना है, माइनस कर देना है इसको बी के ट्रांसपोज को, ठीक है। तो माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा
1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 0 माइनस 0। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर यह आ गया हमारे पास b माइनस बी का t जो है वो ये आ गया। तो ये पूरी हम किसको इसे कह देते हैं, हम इसको कर लेते हैं कि ये जो पूरी है ना वो किसके इक्वल है, वो b के इक्वल है। तो हमने बात की थी कि ये सीयू सिमेट्री क्या होता है, b का अगर हम t लें वो किसके इक्वल आए, माइनस ए माइनस बी के, ठीक है। वही यहाँ पर हमने अप्लाई करना है। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, b माइनस बी टी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, 0 ये 1 ऊपर चला जाएगा, -1 और ये 0 नीचे, ठीक है। ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो अब हमने क्या करना है, इसके ट्रांसपोज में से b को माइनस या इसमें से कॉमन लेना है। ये b का ट्रांसपोज से हमने पूरी होल की वैल्यू किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो b का हमने ट्रांसपोज लेना है जो किसके इक्वल आएगा, a माइनस बी के। ये b है पूरी, ये b वैल्यू है, ठीक है। b वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 -1 1 और 0। ये पूरी क्या है, b है, कि हमने इसे कहा था ये वाली जो पूरी है b के इक्वल है। तो b का अगर हम b में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं या माइनस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये 0 के साथ 0, ये पॉजिटिव 1 हो गया, ये -1 हो गया और ये 0 हो गया। तो देख सकते हैं अब ये b का ट्रांसपोज है और ये क्या है, b है, और ये -0 0 1 1 -1 -1 0 और 0। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो सो प्रूव्ड, हमने यहाँ पे लिखना है क्या प्रूव किया हमने, a का जो t है या b का जो t है वो इज इक्वल है माइनस बी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.3, तो यहाँ पर 1.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपसे गुजारिश है, एक छोटी सी इल्तिजा है, अर्ज़ है, तो यही है कि हमारा यूट्यूब चैनल अनस खान TKD है, जिसको आप प्यार दें, सपोर्ट करें, उसको बहुत शुक्रिया होगा आपका, ठीक है। सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।